रात गहरी थी और आसमान में पूरा चांद किसी रहस्यमय आग की तरह चमक रहा था। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, वीरान, टूटी फूटी, लेकिन अब भी किसी अनकही शक्ति से जीवित लगती थी। हवेली के चारों तरफ ठंडी हवा ऐसे बह रही थी जैसे कोई अदृश्य आत्मा फुसफुसा रही हो। कहा जाता था कि ये स्नोली रानी की हवेली थी, वो रानी जो कभी अपने राज्य की सबसे सुंदर और दयालु शासक थी, लेकिन 9 साल पहले एक जादूगर ने उसे धोखा देकर श्राप दे दिया। रानी का शरीर बर्फ में बदल गया और उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई। तब से कोई भी उस जगह के पास नहीं गया सिवाय एक व्यक्ति के। वो व्यक्ति था अर्जुन, एक युवा इतिहासकार। उसे पुरानी दंतकथाओं का सच जानने का जुनून था। एक दिन वो उसी हवेली तक पहुंच गया। जैसे ही उसने टूटी हुई लोहे की जंजीर हटाई, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई, जबकि गर्मियों की रात थी। हवेली के अंदर सब कुछ सफेद बर्फ से ढका हुआ था। दीवारों पर जमी बर्फ ऐसे चमक रही थी जैसे समय यहाँ रुक गया हो। अचानक अर्जुन की नजर एक पुरानी बर्फ से जमी दीवार पर पड़ी। वहाँ बर्फ के बीच कुछ अजीब सी चमक थी, जैसे किसी दर्पण की। वो आगे बढ़ा। दर्पण की सतह धुंधली थी, मगर जैसे ही उसने उसे साफ किया, अंदर से एक चेहरा उभरा, स्नोली रानी का। उसकी आंखों में दर्द था, पर उनमें एक अनोखी चमक भी थी। रानी धीरे धीरे बोली, मुझे मुक्त करो, नहीं तो ये हवेली तुम्हें भी निगल जाएगी। अर्जुन पीछे हट गया। तभी हवेली के दीवारों से ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। फर्श में दरारें पड़ी और पूरी कमरे में बर्फ का तूफान सा उठ गया। रानी की आकृति अब दर्पण से निकलकर हवा में तैर रही थी। उसका मुकुट बर्फ के कांटे जैसा था और उसकी आवाज में एक सिहरन थी। सदियों से मैं इस दर्पण में कैद हूँ, जो इसे तोड़ेगा वो ही मेरा भाग्य तय करेगा। अर्जुन ने कांपते हाथों से अपनी जैकेट से एक पत्थर निकाला। वो जानता था कि अगर उसने दर्पण तोड़ा तो रानी की आत्मा आजाद हो सकती है, लेकिन वो ये भी नहीं जानता था कि रानी भली है या शापित दानवी। रानी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मेरा श्राप मेरे राज्य की रक्षा के लिए था, मैं राक्षस नहीं हूँ। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ डर नहीं था, सिर्फ एक अनथीन इंतजार। उसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से पत्थर दर्पण पे दे मारा। दर्पण 1000 टुकड़ों में बिखर गया। एक पल के लिए हवेली हिल गई। बर्फीली हवा ने पूरी जगह को ढंक लिया। अर्जुन को लगा कि जैसे उसने सैकड़ों साल पुराना चीख सुना हो। फिर अचानक सब शांत हो गया। धीरे धीरे बर्फ पे गलने लगी। हवेली की दीवारें फिर से पत्थर की दिखने लगीं। चांद की रोशनी ने कमरे को भर दिया। अर्जुन ने राहत की सांस ली, मानो सदियों पुराना श्राप टूट गया हो। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां बर्फ के बीच एक छोटा सा सोने का लॉकेट पड़ा था, जिस पर उभरा हुआ था एक नाम, स्नोली। अर्जुन ने लॉकेट उठाया। जैसे ही उसने उसे अपनी हथेली पे लिया, हवा में फिर से वही ठंडक भर गई और एक हल्की सी आवाज आई, धन्यवाद अर्जुन, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन का चेहरा फीका पड़ गया। लॉकेट से एक नीली रोशनी निकली और उसकी आंखों में उतर गई। चांद बादलों में छिप गया। हवेली फिर से शांत हो गई। अब हवेली के मुख्य दरवाजे पर बर्फ की परत जम चुकी थी और उसके बीच में किसी नई आत्मा की छाया, अर्जुन की। क्या अर्जुन ने रानी को मुक्त किया या खुद